बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी ताकि हर कोई ये आसान सी सिंपल मसालों वाली रेसिपी अपने घर में बना सके। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास आधा किलो कीमा है। ये मशीन से नहीं निकलवाया है, बस बारीक बारीक सा घर में ही कूट लिया है। और 10 से 15 या 16 हरी मिर्चें होंगी और ना एक पूरा मैंने लहसुन का बंच लिया है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और ये 5 अदद प्याज है। और इसमें मैं धनिया पुदीना दोनों डालूँगी। पुदीना थोड़ा सा डालूँगी, धनिया में बहुत ज़्यादा डालूँगी। ये देखें, धनिया ज़्यादा है और पुदीने के चंद पत्ते डालूँगी। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें भर के ना मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको दरदरा सा कूट लूँगी। और 1 चाय का चम्मच ये घर का गरम मसाला है। तो बहुत ही सिंपल और कम मसालों से मैं आपको बनाना बताऊंगी। और ये सब मसाले मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। देखें, प्याज लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से पीस लिया है, यानी कि चॉपर में चॉप कर लिया है। और प्याज को भी ऑमलेट स्टाइल में काट लिया है मैंने। और ये कीमे के अंदर मैं डाल दूँगी। कीमा बहुत ही बारीक सा, बिल्कुल जैसे मशीन का होता है ना, उस तरह कूटा हुआ है। और ये पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी और ये धनिया दरदरा सा कूटा हुआ ये भी डाल दिया मैंने। अब बारी है घर के गरम मसाले की। 1 चाय का चम्मच लेबल करके डाला है। अब मिर्चें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और प्याज ना मैंने इसमें से 2 निकाल दी हैं। प्याज आपको 5 या 6 दिखाई दी, तो मैंने इसमें से 2 प्याज निकाल दी हैं। और ऑमलेट की तरह जिस तरह काटते हैं ना प्याज, उस तरह काट लिया धनिया पुदीना। और ये आधा मग मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के मैंने ये लिया है बेसन। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा ताकि हमारे कबाब जो बनाएंगे ना हम, चपली कबाब, वो बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। तो ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर भर के लिए हैं मैंने। और ये 1 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अगर आप और ज़्यादा कम खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और ये सारे मसालों को ना मैं अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और ये देखें, हमारे चपली कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं 5 से 6 घंटों के लिए रेस्ट दूँगी और उसके बाद बनाना शुरू करूँगी। तो ये 4 से 5 घंटों के लिए मैंने रख दिया था। और देखें, ये मसाला अच्छे से बिल्कुल जो एक दूसरे के अंदर मसाले होते हैं ना, वो रच बस गए होंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है 5 घंटे के बाद। और अब मैं बनाने लगी हूँ चपली कबाब। और ना मैंने बस आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस किचन से थोड़ा सा बाहर हटा के मैंने चूल्हा कर लिया है। और मैं ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं रखूँगी, नॉर्मल साइज़ के चपली कबाब बनाऊँगी। तो बस देखें, मैंने तलना स्टार्ट कर दिया है। और यकीन करें, बहुत मज़ेदार से बने थे, बहुत ही कम मसालों में। देखें कितने मज़ेदार से चपली कबाब है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। बस आजकल ना थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें और बस मेरी रेसिपी को देखें, लाइट को छोड़ें और मेरी रेसिपी देखें। तो माशाल्लाह देखें, मैंने 3 कबाब इसमें डाल दिए हैं और मैं बना रही हूँ। और अगर आधा किलो कीमे में अगर आपको लगे कि ना ये 4 चम्मच बेसन कम पड़ रहा है, तो आप उसमें आधा या 1 चम्मच और बेसन डाल सकती हैं ताकि आपके कबाब बिखरे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ दफ़ा पानी वाला गोश्त आ जाता है, उसके बाद भी उसमें से पानी निकल रहा होता है, तो हमारे कबाब बिखरने का डर रहता है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने कबाब बना के बस डाल रही हूँ एक तरफ से। जब बिल्कुल ना अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा, और ये देखें, अब मैं इसको पलट रही हूँ। देखें कितना अच्छा सा लाइट सा भी गोल्डन कलर आया है। और इसको हल्की आंच पे पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे ना तो ये ऊपर से फ़ौरन से काले हो जाएंगे और ना अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मैंने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पका रही हूँ, हल्की आंच पे पका रही हूँ। देखें कितने आराम से ना ये गोल्डन हो रहे हैं। और मैंने सारे एक एक करके पलट दिए हैं। और मैंने देखें इसके अंदर कितने सारे कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। और अगर मेरी वीडियो का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी।
तो देखिए माशाल्लाह चपली कबाब कितने अच्छे कलर के फ्राई हो रहे हैं। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ये जब गोल्डन कलर के हो जाएंगे ना तो उस वक्त हम इसको निकालना शुरू कर देंगे। और मैं 1 बाय 1 करके एक करके जो चपली कबाब बनता जाएगा उसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी और झटपट बनने वाले ये चपली कबाब। जितने झटपट बनते हैं उतने झटपट से ना ये ख़त्म भी हो जाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चपली कबाब कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। और इसके साथ मैंने कुछ लच्छे काट लिए हैं प्याज के, और इमली की चटनी है और रायता है। ये चटनियाँ दोनों इसके साथ सर्व की जाती हैं और दोनों के साथ ही ये चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो आप लोग एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करना। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाज़िर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और ये बकरा ईद पे ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।